Chapter 3, verse 24. Arjuna, as the ignorant man work with attachment to action, so should the wise act without attachment for the welfare of the world. जो मूर्ख होता है वो फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है, वो कर्म नहीं होता, कर्ता भाव होता है वहां। वो उसके भी दुख का कारण है, उसके आजू बाजू वालों के भी दुख का कारण है। जिंदा लाशें नहीं चल रही होती, पर जो वाइज होता है, जिसे वाइज बोला गया, उसमें कर्ता भाव नहीं होता, उसमें डूअरशिप नहीं होती, तो वहां कर्म होता है, करने वाला नहीं होता। और उससे हमेशा भलाई होता है जहां पे करने वाला नहीं है। कभी करने वाला ही बुलेखा है, करने वाला ही अहंकार है। द वाइज एंड इग्नोरेंट both perform work where there is clear difference in attitude between the two. The wise act without attachment to the fruit of the work. सही कर्म करेगा, यहां पे सही कर्म है, वहां पे चिंता करने का टाइम नहीं है। यहां पे सही कर्म है क्या, वहां पे चिंता करने का टाइम नहीं है। और यहां पे गलत कर्म है, तू मैं मेरा में कर रहा है, वहां पे तू नींद की गोलियां खा रहा है, तेरे को डिप्रेशन है, चार तेरे को अलार्म लगाने पड़ रहे हैं सुबह में उठने के लिए, रात को आके फिर पराठे में रोटी में नुक्स निकाल रहा है। मटर पनीर खाऊंगा, मटर पनीर कच्चा है, बियर गर्म हो गई, बियर पीनी है, तो यही तो नरक है। और नरक क्या है? और क्या नरक? कोई ऊपर कोई थीटा बीटा ग्रह बैठा है क्या, वो उस पे नरक में जला रहे हैं कड़ा हो बंदों को? अभी तो नरक में जल रहा है इसी टाइम। तो मुक्ति भी अभी चाहिए ना, मिट्टी को उठा के थोड़ी मुक्ति देगा, मुक्ति धाम बना दिए। That which the ignorant do with the desire for results and gain, let the wise do without any attachment and without any desire for results and gain. How should a wise man work? He should work with detachment. For what purpose? For the welfare of the world. कृष्ण बाबा नानक ये तो किसी चीज को सम्मान नहीं देते ना, तुम्हारी लोक कथाओं को। ये सीधे सत्य की बात करते हैं। कीमत चुकाओ बोलते हैं, जितनी बड़ी कीमत चुकाओगे उतना ज्यादा मुक्ति के पास जाओगे। ऐसे नहीं जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, विचार वैसा जीवन भी होना चाहिए। मैं सिर्फ बातें बोल रहा हूं सुन के इधर उधर की, सुबह उठ के फिर वही काम करूंगा, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, खुद की, मैं की, ईगो की। अहम बोला गया, जैसे अहंकार बोला गया। जो घर जा रहे अपना, कबीरा चले हमारे साथ। बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जाको राम आधार। तो फिर पूरे राम के ही होना पड़ता है। वैसे नहीं कि इस बाबा के यहाँ 4 खिल्ले खा ली, उसके वहां 4 खिल्ले खा ली। खिल्ले पकौड़ी का खेल नहीं है। खिल्ले पकौड़ी खाओ, डांडिया खेलो, वो सत्य का रास्ता नहीं है। वो डकोसले हैं, उनकी डांडिया वालों की हालत देखो। तो कीमत जितनी बड़ी चुकाएगा आदमी, उतना आगे जाएगा। और सारी जगह अगर तुम धार्मिक हो तो मुक्ति और फ्रीडम लिखा गया है, बोला गया है। जीवन का लक्ष्य क्या? इंसान का चेतना को ऊंचा उठाना, नेति नेति, फ्रीडम, खुद को डूअर ना समझना, कर्ता भाव को छोड़ देना। क्या करना? कर्ता भाव को छोड़ देना, क्योंकि तेरी औकात चीजों की विशालता में तृण मात्र भी नहीं है। और हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सिर्फ अहम की खेल है, द्वैत। जितना बड़ा आदमी मूर्ख होगा उतना ज्यादा वो खुश दिखेगा दिखावे में। हैप्पी कैसे हो सकता है एक समझदार बंदा? जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा दुखी होता जाएगा। जितना ज्यादा बड़े लोगों को पढ़ता जाएगा उतना ज्यादा दुखी होता जाएगा, उतना ज्यादा परेशान होता जाएगा। क्योंकि हालत देखेगा ना, उसको सच दिखने लगेगा। समाज का हालत, डकोसलों का हालत, जंगलों का हालत, प्रकृति का हालत, नदियों का हालत, हवा का हालत, पानी का हालत जिसमें तुम सांस ले रहे हो। तो जो आदमी समझदार हो जाएगा वो हैप्पी रह नहीं सकता ना। उसके अंदर बेपरवाही होगी एक, पर अपना कर्म करेगा वो।
कर्म क्या जो आवश्यक है। ऐसे नहीं मैं $1,000,000 लूट लाया कहीं से या किसी को ठग लिया घर पे आके रख लिए, वो हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही। मैं बुद्ध, विवेकानंद, बाबा नानक, कबीर, रविदास और भगत कबीर, भगत नामदेव, महावीर, लाओजू, काफका, खलील गिब्रान, रूमी, इन लोगों की हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। मैं चंगेज खान या सिकंदर वाली हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा कि दारू पी के 10 लड़कियों पे चढ़ बैठा, अगले दिन फिर वही इच्छा, वही कामना सेम। तो कामना करने वाले को जानने की बात हुई है। यहां मूर्ता चल रही है धर्म के नाम पे हर जगह पे। जितना बड़ा मूर्ख उतना बड़ा बाबा। कहीं से चुड़ैल निकल रही है, कहीं पे भूत चढ़े हुए हैं, कहीं पे काली पूंछ और सफेद पूंछ वाला कुत्ता हवा में उड़ रहा है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। वो अकेले बाबा को ही दिखता है, क्योंकि बाबा को कोई रात को देखने वाली दृष्टि मिली हुई है। तो बाबा उल्लू है क्या? उल्लू भी रात को देख सकता है। पानी में चलता है बाबा बोलते हैं। पानी में तो मच्छी भी तैरती है, बाबा मच्छी है क्या? तो उसमें क्या हुआ? वो प्रकृति है, पानी के ऊपर चलता है, ये करता है, पता नहीं क्या क्या। फरीद जी बोलते हैं कोठे चढ़ के वेख्या कर करे हो अग। तो जितनी समझदारी बढ़ती जाएगी उतना आदमी के अंदर मुक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा कि ऐसे नहीं जीना है। ये जो बिलियन लोग जी रहे हैं ऐसा नहीं जीना है। और खुशी में दारू पी के नहीं नाचते होते संत लोग। वो तो एक छोटे से प्राणी का भी दुख करते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटी इनके पास, कसाईयों के पास था ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तू के पे उदास। जग हंसे और सोए, कबीरा रोए। तो बेपरवाही आ जाती है, जहां तक मैंने पढ़ा है। पर संत तो बहुत हैप्पीनेस तो बहुत छोटी चीज है ना। वो तो कुछ मिल गया तेरे को, बंदर को केला मिल गया, खुश हो गया, अगले पल दूसरा बंदर केला छीन के ले गया। तो प्रकृति है पूरा, तो फिर दुखी हो गया। तो केले का खेल नहीं खेलना ना। 2 केले मिल गए, अगले दिन फिर खुश, अगले दिन 1 मिला फिर दुखी। ये हर लेवल पे बात हो रही है। 2 रुपए यहां से मिल गए, फिर 2 खो गए। वो बैठा है सर पकड़ के, अरे मरने वाला है 20 साल में, कोसले से बाहर निकल अपने से। प्रकृति भेदभाव नहीं करती, कुत्ता, बिल्ला, कॉकरोच, बंदा या प्रेसिडेंट। तो कर्तव्य अब छोड़ दे। तुझे लगता तो प्रकृति को नष्ट कर रहा, प्रकृति तो कहां से शुरू होती है कहां से खत्म होती है तुझे पता नहीं। तो खुद को नष्ट कर रहा है। धरती तो यहीं पे रहेगी ना, बंदा नहीं रहेगा। तो इंसान को अगर बचना है तो उसको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। नहीं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ पे बम उसने मारा, यहाँ पे उसने मारा, 4 बम इधर मारे, 4 बम उधर मारे, खत्म। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। पशु बचेंगे छोटे मोटे, उनके धर्म होते नहीं, ना उनके भगवान होते हैं, तुम्हारे ही मानसिक बनाए हुए हैं। और एक कमकार की बात हुई, एक मूर्त ने, एक दर्शन की ने, रूप ने, खेल 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 अनंत को फिर एक। हमारे ढकोसलों की बात नहीं हुई। जो मन से आ गया वो तो भगवान नहीं, वो तो माया है। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए, जेती मन की कल्पना काल का वे सोए। तो तुम्हारे मन में आ गया वो तो माया है। तुम्हारा भगवान वो माया है, प्रकृति है वो। कृष्ण सीधा बोलते हैं, अगर आत्मा परमात्मा सेम ही चीज है, नाम अलग अलग दिए गए। तुम्हारे शरीर में घुसती है, तुम बोलते हो, तुम्हारे बाप बोलते हैं। कहां लिखा है? जो अनंत है वो कहां घुसेगा? तो अगर तुम्हारा भगवान भी मानसिक है, गोदी में लेके घूम रहे मूर्ति बना के, तो वो माया है। अगर तुम्हारे मन में आ गया तो वो ही माया है। तो उसको छोड़ दो ना, अपनी हालत देखो। जिहाद भी उसी को बोला गया, खुद के खिलाफ लड़ाई। कोई बार के खिलाफ बार थोड़ी है कुछ लड़ने के लिए। मन जीते जग जीत। तो सीधी स्पष्ट सिंपल बातें करके गए संत लोग। संस्कृत में भी नहीं लिखा। चलो ये तो माना कि पुराने ग्रंथ संस्कृत में थे, पंडित लोगों ने मूर्ख बनाया। संत लोगों ने सेम चीज बड़ी सिंपल
और सहज भाषा में बता दी, हम फिर नहीं समझे क्योंकि हमारे ढर्रेट टूटते हैं, हमारे ईगो को बुरा लगता है अगर कोई सच बोलने वाला आदमी आ जाए, वो औकात बता देता है। जो आदमी हमें देखकर कोट पैंट देख के नया लेके वाह वाह करे, हमें वो अच्छा लगता है। कबीर के सामने जाएगा तो मजाक उड़ाएगा तेरा, या बुद्ध के सामने या बाबा नानक के सामने, उनको तेरे कोट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं, खुद को जानते हैं, पूरी इंसानियत को जानते हैं। उनको पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, तू किस नर्क में है। चाहे प्लेन में बैठा जा रहा है, उनको पता है, वो खुद को समझ गए, वो तेरे को भी समझ गए कि तेरी हालत क्या है, तेरे मन में क्या चल रहा है। वही तो नर्क है जो तेरे मन में चलता है थॉट के लेवल पे। अभी अपनी थॉट का अवलोकन करना, क्या हो रहा है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, क्यों आ रही है, क्यों क्यों ही कर सकता है। पढ़ना भी जरूरी है। बच्चे को जितना कॉलेज से की एजुकेशन से अलग दूसरी चीजें पढ़ने का शौक होगा, उतना वो जल्दी होगा, जितना उसको साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा, उतना वो जिंदगी में ऊंचा उठेगा। और ये जिम्मेवारी है माँ बाप की। पर माँ बाप तो तुम्हारे छोले भटूरे वाले होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता वो को क्या है। तो बच्चे को ऊंचे लोगों के बारे में पढ़ाओगे बचपन में, कृष्ण के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, रमन्ना महर्षि के बारे में, रामकृष्ण के बारे में, काफका के बारे में, खलील गिब्रान के बारे में, रूमी के बारे में, बाबा नानक के बारे में, कबीर के बारे में। वो एक तरफ उसको देख पढ़ेंगे और एक तरफ बाहर के लोगों की हालत सब देखेंगे, अपने आजू बाजू की, बुद्ध की, महावीर, इन लोगों को पढ़ेंगे। एक तरफ तो वो पढ़ेंगे जो फील्ड में अपनी में सबसे ऊंचे लोग हुए हैं बचपन में, उनको उपलब्ध कराया जाएगा साहित्य। और दूसरी तरफ वो अपने आजू बाजू के चिन्नू लाल, मुन्नू लाल, चुन्नू लाल, जंटा सिंह, फंटा सिंह, इन लोगों की हालत देखेंगे। कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, कोई अफीम बेच रहा है, कोई गंदी फिल्में बना रहा है, मैं प्रोड्यूसर बन गया बोलता है। तो वो बच्चे को बचपन में ही बदल देगा। हमारे बच्चे तो टिकटॉक पे नाचते हैं, हरी हरी करते हैं, पैसा मिलता है, लोग चढ़ावा आने लगता है तो माँ बाप उधर डाल देते हैं। अरे बच्चों को कबीरों के पास लेके जाओ, तुम्हारा दायित्व है लिबरेशन उनकी, पर तुम खुद पशु हो, तुम तो डरते हो, बाबा नानक को मत्था टेकते हो। पर बाबा नानक हमारे घर पे ना कोई पैदा हो जाए, हमारा ऐसा रहता है ना। तो जितना ऊंचा से ऊंचे लोग जिस फील्ड में हुए, विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, उनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे और बाजू में फिर अपने रामपुर की हालत देखेंगे। वो भेद जो होगा वो बच्चे को बचपन में ही बदल देगा। तो बच्चे के लिए फैसला लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। अगर कबीरों को पढ़ लिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा बंदा, 8 के 8 बिलियन के सामने बिना घबराए, अगर कबीरों को सच्ची तरह समझ लिया उसने। और हम तो बच्चों को, कोई किस्मत वाला होता है 50-60 साल की उम्र में भी कबीर को अच्छी तरह पढ़ ले, कबीर बीजक को। हम तो पशु हैं। हम तो 30 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ जाए, उसका पेट बाहर निकला हो, सर के बाल झड़े हुए हो, 2 दांत टूटे हुए हो, उसको सक्सेस मानते हैं हम तो। टाई लगी, कोट लगाओ, वो 42 साल की उम्र में 4 बंदे उठा के लेके जा रहे हैं उसको फूकने को। अरे एक जिंदगी है भाई। तो बच्चों को बचपन में ही जो ऊंचे से ऊंचा साहित्य है, ऊंचे से ऊंचे लोग हुए हैं, उनको माथा मत टिकवाओ, उनके बारे में पढ़ाओ, उनकी पूरी जिंदगी का उन्होंने लेखा जोखा किताबों में लिख दिया। कॉमिक्स मत खरीद के दो बच्चों को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चेतना की मुक्ति, नहीं तो तुम पापी हो। तुम खुद तो पूरी जिंदगी तड़फे, सफर किया, 2-2 रुपए के लिए लूटते रहे लोगों को, जाते टाइम $1 मिलियन इकट्ठा कर लिया, और बच्चे को ही पशु बना दिया, तुम भी पशु रहे। 4 पशु इकट्ठे हुए क्या करेंगे? टक्कर मारेंगे ना एक दूसरे को। पर तुम तो सास बहू वाले हो, सास भी कोई बहू थी।